प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही, यानी कि आपका जो 3 महीना है वो खत्म हो चुका है और तीसरा से आप चौथे महीना में एंटर कर चुके हो। तो आपका चौथा, पांचवा, छठवां महीना, ये महीना फ्रेंड्स आपके लिए काफी अच्छा होता है। ये महीना राजा का महीना बोला जाता है। प्रेगनेंसी में जो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, 13 से लेकर 27 हफ्ते के बीच का जो भाग होता है, जो समय होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो पहले का 3 महीना था ना, उसमें आपके बच्चे का केवल स्ट्रक्चर तैयार हुआ, और ये जो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां महीना है, इसमें आपके बच्चे की डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। उसके बोन्स की, उसके ब्रेन की, उसके स्किन की, मतलब कि हर चीज की डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। तो इस जो महीना है, इन महीनों में आपको थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो आपके बच्चे का वजन कम रह जाएगा। और आप जैसे कि डाइट वगैरह ले रहे हो, तो जैसे कि कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो आप कहते हो कि अरे छोड़ो, कुछ खाने का नहीं मन कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर ऐसा काम करोगे तो आपके बच्चे का वजन बिल्कुल कम रह जाएगा। तो इन महीनों में आपको करना क्या है? तो देखो डियर, इन महीनों में आपको करना सबसे पहला ये है कि आपको फुल डाइट लेने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ढेर सारे क्वांटिटी में खाना खाने हैं, जी नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा खाना है, लेकिन न्यूट्रिशन रिच युक्त फूड होने चाहिए। आप अपने डाइट में जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फोलिड हो गया, इन सारे चीजों को जो है सम्मिलित करो। आप आयरन के लिए जो है आपको पालक वगैरह हो गया, इन सारी चीज में, पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। उसके बाद आप जो है बीटरूट यानी कि चुकंदर और अनार का सेवन करो। इससे क्या होगा कि आपके गर्भ के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। कभी भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है कम नहीं होगा। उसके साथ फ्रेंड्स अखरोट, बादाम हो गया, उसके साथ साथ आपको काजू हो गए। अगर काजू आप खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको अखरोट और बादाम जरूर से प्योरिटी से अपने डाइट में शामिल करने चाहिए, वो भी भिगो के खाओगे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। अब आप केसर भी शुरू कर सकते हो, लेकिन केसर के 1 से 2 केवल धागे इस्तेमाल करना, ज्यादा नहीं। चौथे पांचवें महीने में केसर खाया जा सकता है, लेकिन केवल 1 से 2 धागे, इससे ज्यादा आपको नहीं खाने हैं केसर। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद आप लिक्विड बहुत ज्यादा लो। लिक्विड में आप क्या लो? पानी भरपूर मात्रा में पियो, क्योंकि जो पानी की थैली में आपका बच्चा रहता है ना, उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी रहेगी ना तो वो बच्चा आपका सूखने लगेगा, क्योंकि बच्चा पानी की थैली में ही रहता है और किसी चीज में नहीं रहता है। तो पानी की थैली में पानी बिल्कुल भी सूखने नहीं चाहिए। तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा जो है पियो। उसके बाद आप जो है सीजनल फल जो है, जैसे कि आपको आ रहा है वाटरमेलन, भरपूर मात्रा में आ रहा है, वाटरमेलन लो। उसके साथ साथ आप जो है खीरे का इस्तेमाल करो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स सूप बना कर पी सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा फायदा है। नारियल पानी पियो, बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा। और पानी 8 से 10 गिलास, इससे कम नहीं पियो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स फलों का जो स्मूदी है, जूस है, घर पे बना के खाओ। घर पे कुछ कुकिंग करो, मजा आएगा। तरह तरह की कुकिंग करो, तरह तरह की डिशेस को ट्राई करो। उसके बाद सीड्स के बारे में मैंने बताया है। कुछ सीड्स को आप जो है रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके रख लो। मखाने को ड्राई रोस्ट करके रख लो। जब भी भूख लगे तो क्रंची के जगह, क्रंची क्रंची लगेगा आपको, स्नैक्स की जगह उसको आप बिल्कुल आराम से खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्का सा छिड़क दो, थोड़ा सा मिर्च डाल दो, हल्का फुल्का, बस इतना ही काफी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना है। चाय कॉफी बिल्कुल भी छोड़ देना है। ये आपके बच्चे की ग्रोथ में रुकावट जो है पैदा करता है। तो चाय कॉफी आपको बिल्कुल छोड़ देना है। बाहर के जंक फूड छोड़ देना है, और आपको तला भुना, बासी, बहुत ज्यादा मिर्चदार, ये सारे खाने छोड़ देने हैं। जो भी खाने हैं बिल्कुल हेल्दी खाने हैं, और हेल्दी के अलावा कुछ आपको नहीं खाने हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा करो, प्राणायाम करो। ब्रीदिंग टेक्निक जरूर से जरूर आपको करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। अगर ब्रीदिंग टेक्निक आपने सीख लिया तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब पुश करने को डॉक्टर बोलती है तो उस समय आप आराम से पुश कर सकते हो। तो ब्रीदिंग टेक्निक करो, बहुत ही आपके लिए फायदा करेगा। उसके बाद वॉकिंग, वॉकिंग जरूर से जरूर करो, कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह और 10 से 15 मिनट शाम को। और जो जब भी आप कुछ खाते पीते हो तो थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वॉकिंग कर लो। इससे क्या
क्या होगा कि जो आपके अंदर गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और स्टूल भी अच्छे से पास होगा। फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, पानी और फाइबर, इससे क्या होगा कि गैस कॉन्स्टिपेशन ये चीज बनने नहीं देगा। फाइबर में जितनी भी सलादें हैं, सलाद आप अच्छे से अच्छे अमाउंट में लो, सैलेड बहुत ज्यादा फायदा करेगा, तो सैलेड का इस्तेमाल करो। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप एक चीज और करो, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। स्ट्रेस लोगे तो इसमें क्या होगा कि आपके बच्चे के ग्रोथ में जो है अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, आपके बच्चे का ग्रोथ जो है रुक भी सकता है। तो आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने पेट पे हाथ रख के आपको अपने बच्चे से अच्छे से बात करना चाहिए, अपने बच्चे को अच्छी अच्छी म्यूजिक भी सुनाना चाहिए और खुद भी सुनना चाहिए। ये फ्रेंड्स माना जाता है, आप भी मानते होंगे, आपके घर में भी बोला जाता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका बेबी जो है डिलीवर करके आपके सामने आएगा। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, निगेटिव बिल्कुल भी मत करें, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पॉजिटिव ही सोचना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप कुछ जैसे कि आप गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी ग्रंथ अगर आपको है, आपके पास है तो उसका जो है आप उच्चारण करो, उसको पढ़ो, अपने बच्चे को सुनाओ। ये बहुत ज्यादा फायदा करता है फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपका बच्चा आपको सुनने और समझने लगता है और शुरू कर देता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ये सारा टास्क आपके लिए है।